As you can see, the map Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the company. तमिल जो श्रीलंका मैप में यहाँ पर तमिल लोगों को नॉर्थ और ईस्ट कंट्री के साइड में नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर तमिल लोग जो हैं श्रीलंका में रहते हैं। तो उनके जो इरादे होते हैं उनके वहाँ पर वो जो तमिल लोग हैं उनके इरादे बहुत ही पक्के इरादे के लोग होते हैं। तो वो श्रीलंकन नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो सिन्हाला स्पीकिंग सिन्हाला लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं, और तमिल लोग ही होते हैं क्योंकि और शोइंग ये डिटर्मिनेशन तो बहुत इनके बहुत ज़्यादा ही पक्के इरादे वाले लोग होते हैं क्योंकि ये बुद्ध धर्म को मानते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, और तमिल्स जो हैं जबकि इसमें से हिंदू या फिर मुस्लिम दोनों में से हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। दीज आर 7% क्रिश्चियंस, दीज आर 7% क्रिश्चियन लोग होते हैं यहाँ पर, और वो आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और दोनों तमिल और सिन्हाला दोनों को मिला के यहाँ पर लोग सिचुएटेड हैं, रहते हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अभी आपने इस सिचुएशन को यहाँ पर रीड किया, और अब हम यहाँ पर सेम सिचुएशन जो है ये सेम बेल्जियम जैसी ही है, क्योंकि बेल्जियम में भी मतलब वहाँ पर भी अपना डच कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। डच कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है कि वहाँ की जो न्यूमेरिक मेजॉरिटी है मतलब जो पार्टी है वो बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर में डेवलप है, और जर्मन लोग वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसलिए इसको यहाँ पे न्यूमेरिक मेजॉरिटी में डिस्क्राइब किया है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटी फर्दर। तो इस पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट फर्दर ये है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने का जो इरादा आगे बढ़ाना था, दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इस पार्टी को आगे बढ़ाने का इरादा मतलब ये है कि इसमें इस पार्टी से कंट्री में जो मेसी पार्टीशन हुआ था, मेसी पार्टीशन मतलब बहुत बुरी तरह से इसमें यहाँ पर बहुत गंदे तरीके से मतलब यहाँ पे बहुत जो है वो इसका पार्टिसिपेट कर दिया, कंट्री को पार्टिसिपेट कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था लोगों का। both the side would claim control over ब्रुसेल्स, जबकि यहाँ के जो इस कारण जो दोनों बोथ सॉरी This would push the conflict among community further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the side would control कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और वो लोग जो हैं मतलब ब्रुसेल्स पे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे, उसको अपने कब्जे में करना चाहते थे। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी, और श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट
impose its will on the entire country, जब ये और इस सिन्हाला कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी बहुत बिगर मेजॉरिटी में इसका इम्पोज किया गया था, इसके ऊपर थोप दिया गया था सिन्हाला कम्युनिटी को। तो नाउ लेट्स अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज़। तो अब आप सोचो कि ये दोनों कंट्रीज़ की जो सिचुएशन थी वो किस तरीके की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, कॉन्सनट्रेटेड थी। और इस पार्टी को जो लीड करना चाहते थे, इस पार्टी का जो नेतृत्व करना चाहते थे, तो इसका जो नेतृत्व हुआ था वो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें यहाँ पर इस पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो श्रीलंका में जो इसकी पार्टी की जो साझेदारी थी पार्टी की, वो किस टाइप की थी, वहाँ के लीडर्स जो हैं सिन्हाला कम्युनिटी के साथ किस तरह से मतलब बिहेव करते थे, उनका सॉल्यूशन जो है उसका श्रीलंका में किस तरीके से उनका सॉल्यूशन बोथ कंट्री का निकाला गया, सॉल्यूशन किया गया, वो हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट इमर्ज्ड कंट्री थी। इमर्ज मतलब कि जो यहाँ पर इसके जो मतलब जो कम आउट इनटू व्यू, इसके जो व्यू देखे जाएँ वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। यहाँ के जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी में ये लोग उनको ये पाने की कोशिश कर रहे थे पॉलिटिशियंस कि बिल्कुल यानी कि उनको शांतिपूर्वक, मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ की बिल्कुल यानी साउंड पूरी तरह से शांतिपूर्वक उनका यानी कि सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली elected government adopted a series of majoritarian, इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिसी जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड की थी और उस सिन्हाला सुप्रीमेसी नाम से, और उसको यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म यहाँ पर इसका नाम दिया गया कि यहाँ की जो लीडरशिप है उनकी जो साझेदारी थी वो बहुत ही अच्छी थी और पीसफुली थी, और जो कि सिन्हाला सुपरमेसी में मेजर की जाती थी, इस्टेब्लिश हुई। In 1956 an act was passed to recognize सिन्हाला। 1956 में यहाँ पर एक एक्ट है वो पास किया गया, उसको यहाँ पर सिन्हाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो सिन्हाला के लोग जो हैं वो सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। थस डिसरिगार्डिंग तमिल, और जो कि तमिल लोगों को डिसरिगार्ड किया गया था। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala
applicant for university position and government job. हाय, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर ऑफ शेयरिंग के को मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने कल ही वीडियो में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, जो कि डिस्क्राइब किया है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको उसके आगे का पार्ट 2 बुक में से ही चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको समय समय पे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड होते रहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे चैनल पैशन एजुकेशन, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने इसकी लिंक भी प्रोवाइड की हुई है और फेसबुक पे भी मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर लिंक को ओपन करके उस पीडीएफ को आप वापस से फिर से रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लेसन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा से मैं आपको लेसन को एक्सप्लेन करने में मदद करूँगी, हेल्प करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर लेट्स सी स्टार्ट नाउ द चैप्टर पावर ऑफ शेयरिंग में आज उसका पार्ट 2 यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. तो